एक था आलसी राम। वैसे तो उसका नाम हरकू था, लेकिन उसके आलसीपन के कारण गांव के लोग उसे आलसी राम कहकर बुलाते थे। अपने आलस के कारण आलसी राम की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे मिला एक जादुई मटर, जिसने आलसी राम को चमत्कारी रूप से फुर्तीला बना दिया। आलसी राम चारपाई पर लेटा हुआ बड़बड़ा रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है। काश कोई अपने घर से खाना बनाकर ले आता और मुझे अपने हाथों से खाना खिला देता। लेकिन ऐसा करेगा कौन? गांव वालों के दिल में इंसानियत तो है ही नहीं। मेरे माता पिता के जाने के बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। आलसी राम के पिता एक किसान थे। उनके पास अपना खेत था, जिस पर वे मटर की खेती किया करते थे। उसके माता पिता काफी बूढ़े हो चले थे और एक दिन दुनिया को अलविदा कह गए। तब से लेकर आज तक आलस का मारा आलसी राम कभी अपने खेत पर नहीं गया, न ही उसने कोई फसल लगाई थी। घर में रहता और जो अनाज घर में रखा था वो खाता रहा। अब घर में रखे अनाज खत्म हो गए थे और आलसी राम कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके आलस के कारण गांव में कोई भी उससे बात भी नहीं करता था, न कोई उसका दोस्त था और न शादी के लिए कोई उसे अपनी लड़की देने को तैयार था। आलसी राम चारपाई पर पड़ा पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे भगवान, घर में सारा अनाज खत्म हो गया। पड़ोसी तो मुझसे बात तक नहीं करते। कोई मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं खिलाता। क्या करूं? रसोई में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। आलसी राम रसोई में गया और एक एक डिब्बा खोलकर देखने लगा। सारे डिब्बे खाली थे। रसोई के कोने में एक खाली बोरी रखी थी, जिसमें कभी उसके पिता सब्जियां रखा करते थे। आलसी राम वो बोरी उलटकर देखता है तो बोरी में से मटर की एक फली गिरती है, जो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ये क्या? मटर की फली? ये तो सूख गई है। इसे कचरे में फेंक देता हूँ। वो मटर की फली को कचरे में फेंकने जाता है कि तभी फली से आवाज आती है, मुझे मत फेंको, मैं जादुई मटर हूँ, तुम्हारे बड़े काम की हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, मटर की फली। क्या? लेकिन तुम तो बिल्कुल सूख चुकी हो। तुम्हारे अंदर तो जान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं एक जादुई मटर की फली हूँ। मुझे तुम अपने खेत में बो देना, दूसरे दिन तुम्हारा खेत मटर की फलों से भर जाएगा। इतना ही नहीं, तुम जो भी सब्जी चाहोगे मटर के पौधे में वही सब्जी फलेगी। इस तरह तुम एक फसल से कई तरह की सब्जियां उगा सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? कहीं मैं दिन में सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम मुझे लेकर अपने खेत में जाओ और मुझे अपने खेत में बिखेर दो। आलसी राम उस सूखी हुई मटर की फली को लेकर अपने खेत पर जाता है, लेकिन खेत की हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। अपने पिता की मौत के बाद वो कभी खेत गया ही नहीं। उसके खेत में ईंट, पत्थर, छोटी छोटी झाड़ियां और जंगली पौधे उगाए थे। ओह, इस मटर को खेत में बिखरने से पहले मुझे खेत की सफाई करनी पड़ेगी और ये मुझसे नहीं होगा। तभी मटर की फली से आवाज आई, आलसी राम, आलस छोड़ो। तुम्हें सिर्फ एक बार मेहनत करके अपने खेत की सफाई करनी है। उसके बाद तुम्हारे खेत में अपने आप सब्जियां उगती रहेंगी। तुम्हारा खेत कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा फसल से भरा होगा। तुम माला माल हो जाओगे। फिर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगी। क्या एक बार मेहनत करने से इतना सब कुछ मिलने वाला है? हाँ आलसी राम, अब देर मत करो, जल्दी से खेत की सफाई करो। आलसी राम जल्दी से खेत की सफाई करने लगता है। शाम होने तक वो पूरे खेत की सफाई कर लेता है। उसके बाद, आलसी राम, अब तुम मेरे दाने अपने खेत में बिखेर दो। कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे अंदर ढेर सारे मटर के दाने हो। एक ही तो फली हो, कितने दाने होंगे तुम्हारे अंदर कि पूरे खेत में बिखेर दूं? तुम मुझे छील कर तो देखो, मैं जादुई मटर हूँ। ठीक है, देखता हूँ। आलसी राम उस मटर की फली को छीलता है तो उसके अंदर 5 दाने होते हैं। ये लो, 5 ही तो दाने हैं इसके अंदर। तुम इन दानों को खेत में बिखेरना तो शुरू करो। आलसी राम मटर के दाने छुड़ाकर खेत में बिखेर देता है, लेकिन उसके बाद मटर की फली में 5 दाने और आ जाते हैं। अरे, इस मटर के 5 दाने मैंने खेत में बिखेर दिए थे, फिर ये 5 दाने कैसे रह गए? आलसी राम, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं जादुई मटर हूँ, मेरे अंदर से दाने कभी खत्म नहीं होंगे।
तुम मेरे अंदर से जितने दाने निकालोगे दाने फिर से आ जाएंगे। आलसी राम मटर की फली में से दाने निकाल कर खेत में बिखेर देता है। उसके बाद मटर की फली में फिर से दाने आ जाते हैं। इस तरह मटर की फली में दाने खत्म ही नहीं हो रहे थे। आलसी राम ने पूरे खेत में मटर के दाने बिखेर दिए। मैंने पूरे खेत में मटर के बीज लगा दिए हैं। चलो मटर की फली, अब तुम्हें लेकर घर चलता हूँ। हाँ चलो, अब कल मेरा कमाल देखना। जब तुम खेत में आओगे तो पूरा खेत मटर की सब्जियों से भरा होगा और सारे मटर के पौधे जादुई होंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। पूरे गांव में मेरे अलावा जादुई मटर किसी के पास नहीं होगा। आलसी राम जादुई मटर की फली को लेकर घर आ जाता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब वो अपने खेत पर जाता है तो पूरा खेत मटर की फसल से लहलहा रहा था। पूरे खेत में मटर उगे हुए थे। सभी मटर की फलियों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर दाने थे। आलसी राम ने सारे मटर तोड़ लिए और गांव में ले जाकर बेचने लगा। गांव के लोग आलसी राम को मटर बेचता हुआ देखकर हैरान हो रहे थे। अरे आलसी राम, तू तो कभी अपने खेत पर जाता ही नहीं, फिर ये मटर की सब्जी तेरे पास कहाँ से आई? मैंने अपने खेत की खुद सफाई की है और खुद मटर के फसल लगाए थे, वरना कौन आकर मुझे इतने सारे मटर देकर जाएगा? लेकिन तू तो आलसी है, तूने इतना काम कैसे कर लिया, वो भी एक ही दिन में? इन्हें अपने जादुई मटर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो कोई मेरा जादुई मटर चोरी कर लेगा। फिर उस ग्रामीण से बोलता है, एक दिन में नहीं किया, मैं काफी दिन से अपने खेत पर काम कर रहा था। आलसी राम ने पूरे गांव में घूम घूम कर मटर बेचे। उसके मटर इतने अच्छे थे कि हाथों हाथ बिक गए। आलसी राम पैसे लेकर घर आ गया। कुछ पैसों से उसने खाना खरीदा। उस दिन आलसी राम ने भरपेट खाना खाया। अपने मेहनत के पैसों से खाना खाकर कितना अच्छा लग रहा है। जादुई मटर की फली वहीं रसोई में रखी थी। उसके अंदर से आवाज आई, आलसी राम, अब तुम्हें अपने खेत में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम मटर के पौधों से जो सब्जी कहोगे वो वही सब्जी तुम्हें देंगी। क्या मटर के पौधों से कोई भी सब्जी उग सकती है? हाँ, वो सब जादुई मटर के पौधे हैं। वे तुम्हें कोई भी सब्जी दे सकते हैं। आज रात तुम अपने खेत पर जाकर उन पौधों से कह देना कि तुम्हें कौन सी सब्जी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मटर की फली। चलो अब मैं सोता हूँ, पहली बार इतना काम किया है, बहुत थक गया हूँ। आलसी राम, तुम्हें कल बाजार में बेचने के लिए सब्जियाँ नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ चाहिए। तो सोने से पहले अपने खेत पर जाओ और जादुई मटर के पौधों से कह दो कि तुम्हें क्या चाहिए। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। आलसी राम फौरन अपने खेत में जाता है और जादुई मटर के पौधों से कहता है, मुझे अपने खेत में कल गोभी की फसल चाहिए। तभी जादुई मटर के पौधों से आवाज आती है, ठीक है आलसी राम, कल तुम्हें गोभी की फसल तैयार मिलेगी। आलसी राम घर आ जाता है। मटर के पौधों से गोभी की फसल कैसे उगती है ये कल देखूंगा। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। खैर, कल सब पता चल जाएगा। इसके बाद आलसी राम सो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि पूरे खेत में मटर के पौधों में बड़े बड़े गोभी उगे हुए थे। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है, मटर के पौधों में गोभी के फूल। जादुई मटर की फली ने ठीक कहा था, अब एक एक करके सारी गोभी तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। आलसी राम सारी गोभियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। अरे आलसी राम, कल तो तू मटर बेच रहा था और आज गोभी बेच रहा है, वो भी इतनी सारी। एक ही दिन में गोभी कैसे उगाई भाई? तेरे पास कोई जादू है क्या? नहीं भैया, जादू वादू कुछ नहीं है। आलसी राम आगे बढ़ गया और गोभी बेचने लगा। लेकिन सारे ग्रामीण उससे यही पूछते कि उसने एक ही दिन में इतनी सारी गोभी कैसे उगाई। आलसी राम सबको टालता रहा। अब आलसी राम रोज जादुई मटर के पौधों से अलग अलग सब्जियां देने को कहता और जादुई मटर के पौधे उसे रोज अलग अलग सब्जियां उगा कर देते, जिन्हें आलसी राम गाँव में बेचता। आलसी राम का रोज नई नई सब्जियां बेचना गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बन गया और गांव में ये बात फैल गई कि आलसी राम बहुत बड़ा जादूगर है। अब सभी गांव वाले आलसी राम से बात करने आते और उससे दोस्ती करने लगे। आलसी राम सब्जियां बेचकर खूब पैसे भी कमा रहा था। उसके लिए शादी का अच्छा सा रिश्ता भी आ गया। कुछ दिन के बाद आलसी राम की शादी हो गई। आलसी राम ने जादुई मटर की फली से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया ही बदल गई।
मैं आलसी राम से मेहनती राम हो गया और मेरा घर भी बस गया। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ठीक है आलसी राम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।